नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज हम कक्षा 10 में जो हमारा चैप्टर चल रहा है त्रिभुज, उसमें पढ़ेंगे 6.2 एक्सरसाइज। तो देखिए पहला सवाल क्या है। इसमें ये लिखा हुआ है, आपको डायग्राम दे रखे हैं तो मैं बना देता हूँ। इसमें एक डायग्राम दे रखा है, फर्स्ट करवा रहा हूँ मैं। सवाल जो प्रश्न संख्या 1 है उसमें भी पहला ही करवा रहा हूँ। पहले मैं डायग्राम बना रहा हूँ। इसमें एक त्रिभुज बनाया हुआ है और इस त्रिभुज में एक आपको लाइन दे रखी है DE, और ये त्रिभुज का नाम है ABC। और इसमें ये जो लाइन है वो 1.5 सेंटीमीटर की दे रखी है। ऊपर ये लाइन 1 सेंटीमीटर की है AE, और BD लाइन 3 सेंटीमीटर की है। और आपसे ये ना इस रेखा को पूछा गया कितना है, लेकिन इसमें ये भी बताया हुआ है कि DE लाइन है ना वो समांतर है किसके, BC के। ये हमें दिया हुआ है, ये दे रखा है। और हमारे से जो पूछा गया वो क्या है, CE पूछा गया है। तो कल जो चैप्टर पढ़ा है उसमें आपने प्रमेय पढ़ी है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। उसमें क्या था, उसमें आपने ये पढ़ा है कि अगर आपको एक लाइन त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दी गई है तो वो त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो मैं लिखूंगा अगर DE समांतर BC है हो तो हम क्या लिखेंगे, अनुपात लिखेंगे। वो होगा AD बटे BD, और उस तरफ देखो AE बटे क्या होगा, CE। AE और बटे में क्या होगा, CE। तो ये कौन सी प्रमेय है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय है ये। तो इसमें करना क्या है आपको, AD का मान उसमें दिया हुआ है, AD का मान 1.5 है, BD का मान 3 सेंटीमीटर है, AE का मान 1 है और CE का हमें निकालना है। देखो पॉइंट हटाने पे 0 आएगा। 15 से कितनी बार कट रहा है, 2 बार। CE को हम ऊपर गुणा करेंगे, CE को 1 से, CE आएगा, और 2 को 1 से करने पे 2 सेंटीमीटर आ गया। ये आ गया CE का मान। इसी प्रकार आपको एक डायग्राम और दे रखा है, उसमें भी यही सेम बात पूछी गई है, ध्यान देना। तो मैं ये जो अनुपात लिखा वो तो नहीं हटाऊंगा, बाकी इसमें वैल्यू चेंज हो रही है, तो वैल्यू जो है वो बदल रही है, ध्यान देना। इसमें ये लिखा हुआ है, यहाँ पर 1.8 सेंटीमीटर है, यहाँ पर आपको CE लाइन 5.4 सेंटीमीटर दी हुई है, ये 7.2 सेंटीमीटर है, और ऊपर ये आपको AD इस बार निकालना है। AD का मान हमारे पास नहीं, बाकी पूरा वही है सेम। DE रेखा BC के समांतर है, और तो अनुपात यही होगा, है ना। 6.1 जो प्रमेय ना, ये कौन सी प्रमेय है, 6.1 से। आपने अनुपात लिख लिया। अब यहाँ पर इनके मान देखो, तो AD का मान तो हमारे पास नहीं है ना, AD का मान तो AD लिखना पड़ेगा, लेकिन BD का मान कितना है, 7.2 है, और AE का मान वो देखो 1.8 है, और भाग में हम लिखेंगे CE का मान। CE का मान कितना है, 5.4, तो 5.4 इसमें लिखना है। ये लिखा मैंने 5.4। तो ये देखो पॉइंट से पॉइंट हट गया, 18 तीय कितना होता है, 54। ऊपर एक बार कटा है, 7.2 को ऊपर भेज दो, तो AD बराबर कितना आएगा, 7.2 बटे में कितना, 3। ये कटेगा इससे 2.4 बार, तो AD का मान कितना आ गया, 2.4 सेंटीमीटर। सिंपल कैलकुलेशन है। हाँ, 1 नंबर का सवाल इस बार बोर्ड एग्जाम में इसमें से बन सकता है। तो ये था आपका पहला सवाल। अब हम बात करते हैं दूसरे सवाल की। दूसरे सवाल में देखो, दूसरे में लिखा हुआ है, एक आपको डायग्राम बनाना है। इसमें PQR एक त्रिभुज का नाम है, PQR, और एक EF रेखा है, EF। और इसमें यह पूछा गया है, क्या EF रेखा समांतर है, क्या EF रेखा समांतर है QR, आपको ये चेक करना है। तो कल हमने ये पढ़ा था कि जो समांतर रेखा कब होती है, ये अगर हमारे पास ये हो, इसके बटे में हम ये लिखें, मतलब PE के बटे में हम EQ लिखेंगे, और PF के बटे में क्या आएगा, FR। अगर ऐसा है तो हम, अगर सिंपल बात है, अनुपात अगर समान है इनका, तो हम समांतर लिख सकते हैं। ये आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का क्या है, विलोम है, तो ये हम लिख सकते हैं। लेकिन इनके लिए अनुपात क्या होना चाहिए, समान। तो पहला जो सवाल उसमें देखो, इसमें मान दे रखा है PE 3.9 सेंटीमीटर दे रखा है, उसके बाद में PF भी दे रखा है, वो है 3.6 सेंटीमीटर, और EQ दे रखा है, EQ वो दे रखा है 3 सेंटीमीटर,
और इसके अलावा आपको एफ आर दे रखा है, वो दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर। अब हम इनकी भुजाओं का अनुपात लिखते हैं ना, ये जो भाग है इनका अनुपात, तो मैं लिखूंगा पी ई। अब पी ई के भाग में कौन है, ई क्यू है, बराबर इस तरफ पी एफ है और इसके अनुपात में कौन है, भाग में एफ आर है। इसमें मान लिखेंगे कितना, 3.9। ए क्यू का मान, ये देखो ए क्यू का मान कितना है, 3 है, बराबर पी एफ का मान कितना है, 3.6 है, और इसका कितना है, 2.4 है। पॉइंट से तो पॉइंट हट गया, ये 12 से कटता है 3 बार, ये 12 से कटेगा 2 बार, और ये पॉइंट हटाने पे कितना आएगा, नीचे आएगा 0, है ना। तो ये 3 से कटता है 10 बार और ये 3 से कटता है 13 बार, लेकिन ये 3/2 और ये बराबर नहीं है, क्योंकि इसका आंसर आएगा 1.5। भाई 3 का आधा कितना होता है, 1.5, और इसमें भाग करने पे कितना आएगा, 1.3। ये बराबर नहीं है ना, बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे अनुपात समान नहीं है, अनुपात समान नहीं है। अतः अब इनका अनुपात ही समान नहीं है, तो ये रेखा उसके समांतर नहीं होगी। EF रेखा समांतर नहीं है, समांतर QR समांतर नहीं है, समांतर नहीं है, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार देखते हैं सेकंड। एक ही इसमें 3 सवाल है ना, सेकंड में कितने हैं, 3। उसमें सेकंड देखो क्या है, PE दे रखा है इस बार 4 सेंटीमीटर, PF दे रखा है 8 सेंटीमीटर, QE दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर, और उसके बाद में जो RF है वो दे रखा है 9 सेंटीमीटर। वैसे ही आपको अनुपात लिखना, इसके बटे में ये लिखना है और इसके बटे में ये लिखना है। तो PF के बटे में क्या आएगा, PF का मान कितना है 4 और EQ का मान कितना है 4.5, बराबर PF का मान कितना है 8 और RF का मान कितना है 9। तो ध्यान से देखो, अगर मैं ये पॉइंट हटाता हूँ, है ना, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि 4 इससे कटता है कितनी बार, 2 बार काट दिया आपने। यहाँ 1 बटे कितना आ गया, 4.5, और ये 2 से अगर 9 को हम काटते हैं, वैसे तो कटेगा नहीं, लेकिन 4.5 आधा लिख सकते हैं, तो 1/4.5 बराबर 1/4.5। अनुपात समान आ गया तो हम लिख सकते हैं, अनुपात अगर बराबर आ गया तो हम लिखेंगे कि EF समांतर है QR। उसका रीजन आपको लिखना है कि यहाँ पर PE है ना, उसके बटे में आपने क्या लिखा, QE, है ना, और बराबर हम क्या लिखेंगे, इस तरफ क्या है PF, और इसके बटे में क्या आएगा FR। ये अनुपात समान है इसलिए ये समांतर है, ठीक है। अब इसमें थर्ड देखो, ये सेकंड था, दूसरे का ये सेकंड था। थर्ड में देखते हैं, थर्ड में क्या दिया हुआ है, थर्ड में लिखा हुआ है PQ। आपको इस बार PQ दिया हुआ है 1.28 सेंटीमीटर, इसके बाद में PE दिया हुआ है 0.18 सेंटीमीटर, उसके बाद में PR दिया हुआ है 2.56 सेंटीमीटर, और एक दे रखा है PF, वो कितना है 0.36 सेंटीमीटर। अब ध्यान देना, आप इस बार ना आपको पूरी भुजाओं के अनुपात दिए हुए हैं ना, वो जो टुकड़े हैं उनके अनुपात ना होकर पूरा अनुपात दिया, भले ही वो अनुपात आप कैसे भी लिख सकते हो। तो मुझे ये बता दो कि अगर यहाँ PE दिया हुआ है तो मैं क्या लिखूंगा, PE, और PE के साथ में वो नीचे वाला भाग QE नहीं दिया इस बार आपको PQ दिया, पूरा भाग दिया है, पूरा भाग दिया तो हम भाग में पूरा लिख लेंगे PQ। PE लिखा इस तरफ से, तो इस तरफ से क्या आएगा, ये आएगा PF, क्या आएगा PF। और अगर आपने इस तरफ से PQ लिखा है तो इस तरफ से पूरा क्या आएगा, PR आएगा। अब इनका मान रखो, PE का मान कितना है 0.18, और PQ का मान कितना है 1.28, PF का मान कितना है 0.36, और भाग में उसका कितना है 2.56। ध्यान से देखो, ये पॉइंट से पॉइंट हट गए दोनों, ये पॉइंट से ये पॉइंट हट गया। 18 से ये कितनी बार कटता है, 2 बार, और 128 से ये कितनी बार कटता है, 2 बार, तो 2 से 2 कट गया, यहाँ 1 बचेगा, 1 और बराबर 1, ये बराबर आ गया। तो अब हम लिख सकते हैं कि EF लाइन है ना, वो समांतर है QR। EF लाइन समांतर है QR, क्योंकि आपका अनुपात क्या आ गया, समान अनुपात आ गया। अब हम पढ़ेंगे तीसरा सवाल। तो ये तो बेसिक सवाल थे, बिल्कुल सिंपल। अब अच्छे सवाल आएंगे, अच्छे मतलब डिफिकल्ट नहीं बोलूँगा मैं, अच्छों का मतलब है एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं ना, और इनमें वो थ्योरम है ना, कल जो मैंने पढ़ाई है 6.1 और 6.2, वो दोनों का ही यूज होने वाला है। तो अब सवाल नंबर 3 देखिए। तीसरे सवाल में सबसे पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ, इस प्रकार का एक डायग्राम बनाया हुआ है,
और यहाँ लिखा हुआ है ए बी सी और डी, और फिर एक लाइन ऐसे बना रखी है और एक ऐसे, यहाँ लिखा हुआ है एल, यहाँ लिखा हुआ है एम और यहाँ लिखा हुआ है एन। इस सवाल में आपको दिया हुआ ना वो लिख देता हूं मैं, दिया है। इस सवाल में ये कह रखा है कि ये एम एल रेखा है ना, एम एल आपको एकदम साफ नजर आ रही है, एम एल रेखा वो समांतर है बीसी के। एम एल रेखा किसके समांतर है? बीसी। तथा एक दूसरी देखो एन एल, एन एल रेखा, ये एन एल रेखा ये समांतर है सी डी, ये दे रखा है। जो आपको प्रूव करना है मतलब सिद्ध करना, वो भी लिख देता हूं मैं, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना आपको ये है कि ए एम है ना, उसके बटे में क्या आना चाहिए? ए बी आना चाहिए, और बराबर आना चाहिए ए एन, और बटे में आना चाहिए ए डी। क्या आना चाहिए? ए डी। अब ध्यान देना, उपपत्ति मैं इसकी यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, इसकी उपपत्ति हम यहाँ लिखेंगे। तो सबसे पहले ना जो दिया हुआ था उसी को देख लो आप। इसमें मुझे बताओ, ये आपको दिया हुआ एम एल समांतर है बीसी, ये कौन से त्रिभुज में? उस त्रिभुज को पहचानो। तो ये त्रिभुज में है ए बी सी में, देख लो आप, ए बी सी त्रिभुज में एम एल रेखा है, वो बी सी के समांतर है। तो यहाँ पर वो त्रिभुज का नाम लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। इस त्रिभुज में क्या एम एल रेखा, यदि एम एल रेखा समांतर है बी सी हो तो ध्यान ये देना है आपको, क्या एम एल रेखा बी सी का समांतर है या नहीं? पहले तो ये बताओ, समांतर है भाई। अगर समांतर है तो हम अनुपात लिख सकते हैं, और वो भी किसके आधार पे लिखेंगे अनुपात? वो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के आधार पे लिखेंगे, जो मैंने कल आपको पढ़ा दी। तो अगर ये लाइन इसके समांतर है तो हम लिखेंगे ए एम बटे एम बी। हम क्या लिखेंगे? ए एम बटे में क्या लिखेंगे? एम बी। और इसके सामने ए एम के सामने इस त्रिभुज में कौन सी भुजा है? ए एल है। तो यहाँ मैं लिखूंगा ए एल, और भाग में हम लिखेंगे एल सी। क्या लिखेंगे? एल सी। और ये मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 है, और इसका जो रीजन है वो मैं लिखूंगा, इसको अनुपातिकता प्रमेय भी बोलते हैं, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी बोलते हैं, है ना, और समानुपातिकता प्रमेय भी बोलते हैं ना, समानुपातिकता, समानुपातिकता प्रमेय से। और वैसे इसका नंबर लिख रहे हैं तो वो है 6.1। प्रमेय कौन सी है? ये 6.1 है। अब ध्यान देना, इसी प्रकार आपको त्रिभुज जिसका नाम है ए डी सी, ए डी सी में, इस त्रिभुज में ध्यान देना, ए डी सी त्रिभुज में अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या एन एल, यदि एन एल ये रेखा समांतर है, किसके समांतर है? ध्यान से देखो, ये जो छोटी लाइन है ये किसके समांतर है? सी डी के। किसके समांतर है? सी डी। अगर सी डी के समांतर हो तो हम इनका भी अनुपात लिख सकते हैं, और वो अनुपात होगा ए एन बटे एन डी। ए एन बटे में क्या आएगा? एन डी। बराबर देखो, ए एन अगर इस भुजा का ये भाग है तो इसके सामने वाले भुजा का भाग कितना है? ए एल है। कितना है? ए एल। और अगर यहाँ एन डी है तो इसके सामने का नाम क्या है? एल सी है। ये समीकरण 2 है, और इसका रीजन भी वो प्रमेय 6.1 ही है, 6.1 है ना। अनुपात हम लिख सकते हैं, अगर समांतर दिए तो अनुपात लिख सकते हैं। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से। आप इन समीकरणों को देखो, इन समीकरणों को ये जो लेफ्ट राइट पार्ट है वो देखो, ये भाग और ये भाग क्या है? सेम है। जब समीकरणों के राइट पार्ट सेम हो जाते हैं तो आपको पता है ये जो लेफ्ट पार्ट वो क्या होंगे? सेम। तो मैं लिखूंगा ए एम बटे एम बी और ए एन बटे एन डी। ये ध्यान से देखना, ये बराबर हो गए। लेकिन हमें ये तो लेके आना ही नहीं है, हमें ए एम बटे ए बी चाहिए। अब ध्यान से देखना, जो आपको हमेशा, जैसे ए एम आपकी जरूरत है, ए एम आपको चाहिए, तो ए एम चाहिए तो जो चाहिए वो नीचे होना चाहिए, हमेशा नीचे, ये ध्यान रखना। तो इसको पहले उल्टा करो, अनुपात को हम उल्टा कर सकते हैं। तो या लिखेंगे, या इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? एम बी को मैंने ऊपर लिखा और ए एम कहाँ आ गया? नीचे। और बराबर एन डी को मैंने ऊपर लिखा और ए एन कहाँ आ गया? नीचे, क्योंकि ए एन और ए एम इनकी जरूरत पड़ेगी हमें, इसलिए। अब दोनों तरफ आपको क्या करना है? दोनों तरफ एक जोड़ना है। दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ अगर हम एक जोड़ते हैं, यहां एक जोड़ूंगा तो ये ध्यान देना एम बी प्लस एम बी बटे क्या है? ए एम है। इसमें एक जोड़ दिया, इसमें भी एक जोड़ेंगे तो यहाँ है क्या? एन डी, और बटे में क्या है? ए एन है, और इसमें भी एक जोड़ दिया। दोनों तरफ एक जोड़ दिया, इसको हल करेंगे तो ए एम को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? एम बी, और प्लस क्या आएगा? ए एम, और भाग में वापस क्या आएगा? ए एम।
बराबर देखो, फिर एन डी को ए एन से 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ए एन ही आएगा। ए एन को गुणा कर दिया आपने एन डी और प्लस ए एन, और भाग में क्या आएगा, वापस ए एन ही आएगा। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको एम बी और ए एम को जोड़ना है। डायग्राम में देखो, एम बी और ए एम को जोड़ने पे पूरा नाम क्या बन गया, ए बी। तो यहाँ पे पूरा नाम क्या आएगा, ए बी, और बटे में क्या आएगा, ए एम। इसी प्रकार अगर एन डी को ए एन से जोड़ते हैं तो यहाँ क्या नाम आएगा, ए डी, और भाग में क्या है, ए एन है। अब आपको करना क्या, इसे बस उल्टा करना है। तो यह लिखेंगे यहाँ पर ए एम है ना, वो भाग में क्या जाएगा, ए बी, और सामने जो ए एन है नीचे, वो ए एन ऊपर लिख दिया, तो ए डी कहाँ जाएगा, नीचे। तो ये फाइनली हमारे सवाल का क्या आ गया, उत्तर। तो ये हो गया हैंस प्रूव, है ना, हैंस प्रूव, ये आपका कंप्लीट हो गया। ये था सवाल नंबर 3। अब सवाल नंबर देखो 4। आपको अगर एकदम साफ सुथरा सवाल लिखना है तो आप वीडियो को ना पॉज कर लिया करो, फिर लिख लिया करो। अब हम सवाल नंबर बात करेंगे 4 की। चौथे सवाल में देखो क्या लिखा हुआ है। चौथा सिंपल एकदम, उससे भी सिंपल है। एक डायग्राम दिया है, सबसे पहले मैं वही बना लेता हूँ। डायग्राम में ये है, इसमें एक यहाँ लाइन बनी हुई है, ठीक है, और फिर एक लाइन यहाँ से ऐसे बनी हुई है, और एक लाइन ये है। और इसमें क्या क्या नाम है मैं लिख देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है ए, फिर लिखा हुआ है बी, यहाँ सी है, और ये डी है, और यहाँ पे ये ई होगा, और ये क्या है, एफ। इस सवाल में आपको ये दिया गया है ना, डी ई, मैं लिख देता हूँ दिया है, दिया है। ये जो डी ई लाइन है ना, डी ई, वो समांतर है ए सी। आप डायग्राम में भी देखो, आपको ये डी ई लाइन ये नजर आ रही है, ये डी ई, ये लाइन डी ई है, ये ए सी के समांतर है। तथा और दूसरा देखो डी एफ, ये डी एफ लाइन किसके समांतर है, ये ए ई के समांतर है। किसके समांतर है, ए ई के। आपको जो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, मैं लिख देता हूं, सिद्ध करना है हमें। और जो सिद्ध करना वो ये है कि आप ये प्रूव कर दो कि बी एफ बटे एफ ई, बी एफ बटे एफ ई, ये बराबर है किसके, बी ई बटे ए सी के। ये आपको प्रूव करना है। तो इस बार मैं उपपत्ति यहीं लिखूंगा, ध्यान देना। उपपत्ति में हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना। आपको ना, फिर मैं कह रहा हूं, वही कॉन्सेप्ट आपका रहेगा। आपको करना क्या है, इस त्रिभुज में आपको उन त्रिभुजों के नाम लिखने जिनमें ये समांतर रेखाएं दी हुई है। तो त्रिभुज का नाम सबसे पहले देखो, डी ई लाइन ए सी के समांतर है। तो डी ई तो ए सी मतलब पूरा त्रिभुज आ जाएगा, डी ई ए सी में तो पूरा त्रिभुज आ गया ना पूरा। तो मैं नाम लिखूंगा त्रिभुज ए बी सी में। क्या इस त्रिभुज में डी ई लाइन समांतर है ए सी? तो ध्यान देना, यदि डी ई लाइन समांतर है ए सी, इसमें ये जो डी ई लाइन है वो किसके समांतर है, ए सी के। अगर ये समांतर है तो इनका अनुपात लिखेंगे हम। तो यहां लिखा मैंने ए डी बटे बी डी। क्या लिखा, दूसरी बात हम देख लेते हैं कि देखिए बी ई आपको कहाँ चाहिए, ऊपर, है ना। तो हम बी डी बटे ए डी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अगर है तो, अगर समांतर है तो हम क्या लिखेंगे, बी डी बटे ए डी। और बताओ, बी डी बटे ए डी लिखा है तो इस त्रिभुज में बी डी के सामने की भुजा क्या है, बी ई है, और ए डी के सामने की यहाँ पे भाग कौन सा है, सी ई है, ठीक है। या इसी लिख सकते हो, इसी लिख लो, एक ही बात है। यहाँ क्या लिखेंगे, इसी। ये समीकरण 1 लिखो, और उसका रीजन वही है, प्रमेय लिख देता हूं मैं आपको, वैसे मैंने बता दिया, प्रमेय 6.1। अब हम दूसरा त्रिभुज देखो। दूसरे त्रिभुज में क्या है, आप ये देखो, डीएफ और ए ई कौन से त्रिभुज में है ये। तो ये डीएफ तो देखो उसकी समांतर रेखा है, और ये त्रिभुज की जो भुजा है वो कौन सी है, ए ई। तो उस त्रिभुज का नाम मैं लिख देता हूं, त्रिभुज का नाम है ए बी ई में। आपको ए बी ई त्रिभुज में देखना है, ए बी और ई में। अब इस त्रिभुज में क्या डीएफ रेखा, यदि डीएफ रेखा समांतर है ए ई, डीएफ रेखा, ये रेखा समांतर है ए ई के, तो आप इसके भी अनुपात लिख सकते हो। तो मुझे बताओ, ये जो डीएफ रेखा है वो ए बी के जो टुकड़े कर रही है वो कौन से है, बी डी और ए डी है। तो मैं लिखूंगा बी डी, और बटे में क्या लिखूंगा मैं, ए डी। ध्यान ये रखो कि यहाँ आपने बी डी लिखा है, तो अब आप बोलोगे सर थोड़ी देर पहले तो आपने बी डी के सामने इसको बोला था बी ई। बेटा उस वक्त त्रिभुज दूसरा था,
उस वक्त त्रिभुज का नाम क्या था, ABC। लेकिन अब त्रिभुज का नाम है ना वो नहीं है, क्योंकि अब हमारा त्रिभुज केवल यहां तक है, मतलब ABE है। तो AB अगर त्रिभुज है तो AD के सामने कौन सी भुजा होगी, BF। क्या होगा इसका नाम, BF। और भाग में आएगा FE। क्या आएगा, FE। ये समीकरण 2 है। उसका भी रीजन सेम ही है। इसमें भी प्रमेय कौन सी लग रही है, प्रमेय लग रही है 6.1। अब आपको समीकरण 1 व 2 देखना है। क्या समीकरण 1 और 2 को देखने से ये पता चला कि इसका लेफ्ट पार्ट और इसका लेफ्ट पार्ट क्या अलग अलग है, क्या सेम है। देखो अगर सेम है तो लेफ्ट पार्ट अगर सेम है तो इनके राइट पार्ट भी क्या होंगे, सेम। तो मैं लिखूंगा BF और बटे में FE। ये किसके समांतर होगा, BE बराबर EC के। BE बराबर EC। मैं बता देता हूं आपको EC। ये देखो, ये तो मैंने लिखा है यहाँ, और ये पार्ट कहाँ लिख दिया मैंने, यहाँ। अब आप नोट कर सकते हो ना, वीडियो को पॉज कर लो। और ये आपका हो गया प्रूव। तो अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 5 की। 5वां सवाल देखिए। पांचवें सवाल में देखो क्या लिखा हुआ है। पांचवें सवाल में आपको एक डायग्राम दे रखा है, बना देता हूं मैं। इस प्रकार एक डायग्राम दे रखा है और इसमें एक पॉइंट यहाँ है, यहाँ से एक लाइन बनी हुई है, एक लाइन यहाँ से बनी हुई है, एक लाइन यहाँ से। इसके समांतर यहाँ है, इसके समांतर यहाँ है, और इनको ऐसे मिला रखा है। अब ध्यान देने के नाम लिख देता हूं मैं। यहाँ नाम है P, यहाँ है Q और यहाँ है R। ये O है। इसके अलावा यहाँ पर E लिखा हुआ है, यहाँ पर F लिखा हुआ है, और एक यहाँ पर नाम है D। अब ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा वैसे तो रफ डायग्राम है ना, ध्यान देना। अब आपको इसमें दे क्या रखा है, मैं लिख देता हूँ दिया है। इसमें जो चीजें दे रखी है वो लिख रहा हूं मैं। तो इसमें दिया हुआ है कि DE लाइन किसके समांतर, आप देखो डायग्राम में D से E तक आपको नजर आ रहा है DE। ये किसके समांतर है, ये लाइन किसके समांतर है, ये QO के समांतर है, या मैं बोल सकता हूँ OQ के समांतर है। तो ये समांतर है OQ। इसके अलावा तथा हम लिखेंगे ये DF नजर आ रही है दूसरी तरफ, DF लाइन ये किसके समांतर है, ये देखो ये DF लाइन किसके समांतर है, OR के। ये दिया हुआ है। आपको जो सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध करने का बोला है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए बोला है कि EF लाइन है ना, EF लाइन वो क्या है, समांतर है QR। ये आपको प्रूव करना है। आपको दो जगह समांतर दे रखा है, तीसरा समांतर प्रूव करना है। तो ये तो बहुत सिंपल काम हो गया ना। समांतर दिया होता है तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगती है, और अगर समांतर प्रूव करना है तो उसका उल्टा लगेगा। तो इन दोनों से तो हम अनुपात लिख लेंगे, और उन अनुपातों के आधार पर हम ये बोल देंगे कि दोनों लाइनें क्या है, समांतर है। अगर समांतर होता है तो हम अनुपात लिख सकते हैं, और अगर अनुपात है तो हम लाइनों को समांतर लिख सकते हैं। तो 2 बार तो ये प्रमेय लगेगी सीधी और 1 बार लगेगी उल्टी। अब उपपत्ति में देखो, तो जो दिया है उन त्रिभुजों को लिखना है। तो सबसे पहले मुझे बताओ DE लाइन कौन से त्रिभुज में है। देखो DE लाइन त्रिभुज में है PO और Q में, POQ त्रिभुज में। इस त्रिभुज में मैं लिखूंगा यदि ये जो DE लाइन है वो किसके समांतर है, DE लाइन किसके समांतर है, OQ के समांतर है। तो ध्यान से देखना, ये DE लाइन अलग से डायग्राम बना देता हूं समझाने के लिए। एक लाइन ऐसे बनी है, फिर एक ऐसे और एक ऐसे है। यहाँ नाम लिखा हुआ है Q, यहाँ O है, यहाँ P है, और एक लाइन ऐसे बनी है, यहाँ पे E और यहाँ पे क्या नाम है, F। सॉरी F नहीं है, यहाँ पर नाम क्या है, D है। ये इसमें आपको नजर आ रहा होगा। अब ये लाइन देखो समांतर है इसके, तो इसके जो टुकड़े हो रहे हैं वो कौन से मैं बता देता हूँ, PE बटे EQ और PD बटे DU, ये बराबर होंगे। तो वो मैं लिख देता हूँ, PE है ना, इसके भाग में आएगा EQ, और बराबर PD बटे क्या आएगा, DU। PD के बटे में क्या आएगा, DO। DO ठीक है। यह समीकरण 1 है, और इसका रीजन है प्रमेय 6.1 ठीक है। अब इसी प्रकार आपको ऐसा ही त्रिभुज एक इसके पास इस तरफ नजर आ रहा होगा, इसको हटा देते हैं, दूसरा बनाते हैं ठीक है। आपको समझाने के लिए मैं अलग डायग्राम बना रहा हूं, वैसे आपको अलग उसमें नहीं बनाने हैं। एक लाइन ऐसे है, फिर एक ऐसे और एक ऐसे है इसमें, और इस लाइन के समांतर लाइन ऐसे बनी हुई है। अब यहाँ पे D नाम है, यहाँ पे F है, यहाँ P लिखा है, यहाँ O है, यहाँ R है। इसी में देखना आपको। तो मुझे ये बता दो बस, अगर ये DF लाइन समांतर है
तो हम ध्यान देना, त्रिभुज लेते हैं हम, त्रिभुज POR में, सिंपल है। इस त्रिभुज में DF लाइन किसके समांतर है? OR के समांतर है। ये रेखा इस रेखा के समांतर है। अगर समांतर है तो इस प्रमेय के आधार पे हम लिख सकते हैं कि ये जो PF है ना, उसके बटे में हम FR लिखेंगे। PF के बटे में FR आएगा तो PD के बटे में क्या आएगा? DO। PD के बटे में क्या आएगा? DO। और ये समीकरण हो गई आपकी दूसरी। उसका भी रीजन क्या है? इसमें भी कौन सी थ्योरम लग रही है? 6.1 लग रही है। अब समीकरण 1 और 2 को देखने से आपको पता चला, समीकरण 1 व 2 से, मैं थोड़ा साइड में हो जाऊंगा, देख लेते हैं। ये देखो PD बटे DO है, इसमें भी PD बटे DO है। तो PD बटे DO इनका राइट पार्ट सेम हो गया, तो क्या इन दोनों का लेफ्ट पार्ट सेम नहीं होगा क्या? तो मैं लिख देता हूं PF और बटे में क्या आएगा? FR। और यहां देखो PE बटे EQ, PE बटे EQ। आप तो बस ये देख लो कि एक त्रिभुज की, कौन से त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है। तो ध्यान से देखना, PF देखो, ये है PF, यहां से यहाँ PF, सॉरी PF इस तरफ है, PF ये है, उसके भाग में FR है, तो ये नीचे वाला इतना। उस तरफ लिखा हुआ है PE, तो PE ये लाइन है, और उसके भाग में लिखा हुआ है EQ। तो मतलब ये त्रिभुज है ना, इस पूरे बड़े त्रिभुज के अनुपात है भुजाओं के। अब ये अनुपात बना किससे है? तो ये देखो इस लाइन से बना है। बताओ मुझे, अरे ये लाइन ही तो काट रही है ना इन भुजाओं को। तो ये लाइन, अगर इनके अनुपात बराबर आ गए तो ये लाइन बताओ किसके समांतर होगी? QR के। तो अब मैं लिखूंगा अनुपात समान है, तो ये जो EF लाइन है वो किसके समांतर होगी? QR के। और यहाँ जो रीजन है वो आपको लिखना पड़ेगा 6.2 पर में। ये कौन सी, यहाँ पर कौन सी पर में लगी है? 6.2 पर में लगी है कि अगर आपके पास अनुपात है तो आप इन रेखाओं को समांतर लिख सकते हो। ये पार्ट हो गया आपका 5वां सवाल कंप्लीट। आप वीडियो को पॉज कर लिया करो और फिर लिख लिया करो, है ना, वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 6 की, छठे सवाल की ओर चलते हैं। छठे सवाल में देखो क्या लिखा हुआ है। छठे सवाल में भी सेम ही कॉन्सेप्ट लगेगा। एक त्रिभुज दिया हुआ है और उस त्रिभुज में आपको एक पॉइंट यहां दिया हुआ है, ऐसे 3 और रेखाएं बनी हुई है। इसका नाम A है, यहां पर B है, फिर C है। नहीं नहीं, P नहीं है, अंदर है ABC, तो इसका नाम लिखा हुआ है P, Q और R। यहाँ A है, यहाँ पर B है, और ये पॉइंट आपका C है, तो इनको मिला रखा है और इसका नाम O है। इस सवाल में आपको जो दिया हुआ है वो लिख देता हूं मैं। इस सवाल में ये दे रखा है कि ये जो AB लाइन है ना, AB, वो समांतर है PQ के, तथा जो AC लाइन है AC, वो समांतर है किसके? PR के। दिख रहा है डायग्राम में? ये जो AB लाइन है वो इसके समांतर है और ये जो AC लाइन है वो इसके समांतर है। लेकिन आपको प्रूव करना है कि BC रेखा QR के समांतर है। और आपको सिद्ध जो करना है वो भी मैं लिख देता हूं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ये हम लिखेंगे। अब ध्यान देना, सिद्ध आपको करना ये है कि ये जो BC रेखा है ना वो किसके समांतर है? QR के। तो एक बार मुझे ये बता दो, इस बार मैं थोड़ा अलग तरीके से बताता हूं आपको। मान लो कि ये समांतर है, तो हम अनुपात क्या लिखेंगे बताओ? अगर ये समांतर है तो अनुपात क्या लिखे जाएंगे? BQ बटे BO। BQ के बटे में क्या आएगा? BO। और फिर CR के बटे में क्या आएगा? CO। CR के बटे में क्या आएगा? CO। फिर ध्यान से देख लो, अगर ये लाइन, ये कौन से त्रिभुज में, वो भी लिख देता हूं मैं, QOR। आपको QOR त्रिभुज नजर आ रहा होगा। इस त्रिभुज में ये रेखा अगर समांतर है मान लो, तो हम ये लिखेंगे कि ये जो QB है वो BO के बटे में आएगा और CR किसके बटे में आएगा? CO के। वो लिखा पड़ा है। अब ध्यान देना, अगर अनुपात समान है तो हम समांतर लिख सकते हैं। तो हमें ये अनुपात बनाना है। अब ये अनुपात उन ऊपर वाले 2 त्रिभुजों के कॉन्सेप्ट से ही बनेगा, ठीक है। तो अब मैं इसको हटा देता हूं, ध्यान रखना ये अनुपात आपको बनाना है लास्ट में। तो अब हम करेंगे सिद्ध, और सिद्ध करेंगे तो यहां लिखना आपको उपपत्ति में क्या लिखना है। ध्यान से देखना, इस सवाल में आपको उन 2 त्रिभुजों को लिखना है जिसमें आपको समांतर रेखाएं दे रखी है। तो मैं पहले त्रिभुज का नाम लिखूंगा POQ में। इस त्रिभुज को अगर आप देखते हो तो इस त्रिभुज में AB है क्या? है। वो किसके समांतर है? PQ के। यहां पर AB PQ के समांतर है,
ए बी किसके समांतर है? पी क्यू के समांतर है। तो ए बी अगर पी क्यू के समांतर है तो वो इसकी दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगी। उनके नाम मैं लिख देता हूं, पी ए और बटे में क्या आएगा? ए ओ। आपने ये लिखा पी से ए और ए से ओ, ठीक है, ये लिख दिया। बराबर में क्या आएगा वो देखना। अगर आपने यहाँ पी ए लिखा है तो यहाँ पे क्या आएगा? बी क्यू आएगा। क्या आएगा? बी क्यू। और भाग में आएगा बी ओ। ये समीकरण 1 लिखेंगे। और यहाँ पर में कौन सी यूज हो रही है? वो हो रही है 6.1। अब आपको ये सेम काम इस तरफ जो त्रिभुज है जिसका नाम मैं लिख देता हूँ। बेटा समझने के लिए त्रिभुजों के नाम देख लिया करो। पी ओ आर, आपको पी ओ आर त्रिभुज नजर आ रहा होगा। इस त्रिभुज में ये जो ए सी रेखा ये आपको दिया हुआ है, ए सी समांतर है पी आर, है ना। देखो ये लिखा है ना, ए सी समांतर है पी आर। अगर ये समांतर है, यदि समांतर है तो हम क्या लिखेंगे? ध्यान से देखो, अगर ए सी समांतर है पी आर तो ये इसके विभाजन करेगी भुजाओं के। वो ए पी ए के बटे में क्या आएगा? पी ए के बटे में क्या आएगा? ए ओ। अगर पी ए पहले लिखा तो इसके सामने क्या है? सी आर, तो सी आर यहाँ पे आएगा और भाग में क्या आएगा? सी ओ। ये समीकरण 2 है, इसका भी रीजन 6.2 पर में है, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को देखो। समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से समीकरण 1 और 2 को देखने से आपको ये पता चला कि इनके लेफ्ट पार्ट सेम है। देखो पी ए बटा ए ओ, पी ए बटा ए ओ सेम है, तो इनके राइट क्या आ जाएंगे फिर? सेम। तो मैं लिखूंगा बी क्यू बटे बी ओ। मैंने कहाँ से लिखा है? ये देखो बी क्यू बटे बी ओ, वो किसके बराबर होगा? सी आर बटे सी ओ। अब त्रिभुज, ये जो अनुपात आए ना वो त्रिभुज कौन से क्या है? बी सॉरी क्यू ओ आर क्या है? क्यू ओ आर में। इस त्रिभुज में भुजाओं के अनुपात समान आ गए तो हम क्या लिखेंगे कि ये जो आपकी बी सी रेखा है, ये जो बी सी रेखा है वो किसके समांतर है? क्यू आर के समांतर। और यहाँ पे जो प्रमेय लगी है ना वो प्रमेय उल्टी है। वो क्या है? 6.1 का उल्टा, या मैं प्रमेय 6 पॉइंट क्या लिखूंगा? 2 लिखूंगा, 6.2। तो ये आपका सवाल हो गया छठा। अब बाकी के जो इस 6.2 प्रश्नावली के सवाल रह गए वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको देता हूँ। इसी प्रकार आप अपना सहयोग बनाए रखें और बाकी लोगों तक पहुँचाएं। अच्छी प्रश्नावली है और मैं बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूँ। कीप सपोर्ट, कीप वॉचिंग।